दोस्तों, आज की कहानी एक बादशाह की कहानी है। एक राज्य में एक बादशाह था जिसकी सल्तनत काफी बड़ी थी। उस बादशाह की 7 बेटियां थीं, लेकिन बेटा एक भी नहीं था। बादशाह जब खुश होता था तो एक मजमा लगाता था और मजमे में आए लोगों से कुछ सवाल करता था, और जो शख्स उसके सवाल का सही जवाब देता था तो बादशाह उस शख्स को मनचाहा इनाम देता। एक दिन बादशाह बहुत ज़्यादा खुश था। वह अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ लूँगा, और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारा मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ, एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं, और आपकी वजह से हमारी शान व शौकत है। यह सुनकर बादशाह मन ही मन बहुत खुश हुआ और सबको उनकी पसंद की चीज़ें दे दी। मगर जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने जवाब में कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ, यह मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग से बबूला हो गया और कहने लगा, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म मेरे बादशाह और मेरे अब्बा हुजूर। फिर बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि यह मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में उसे तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बड़ी परसुकून थी और शहजादी का अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था कि जो अल्लाह ने रिज़्क़ और ऐशो आराम मेरे नसीब में लिखा है वह मुझे ज़रूर मिलेगा। फिर उसके बाद सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी कि चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जला लूँ, फिर कोई जंगली जानवर भी मेरे पास नहीं आएगा और रात ऐसे ही गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। वहाँ एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी झोपड़ी को देखकर बहुत हैरान हुई, मगर जब वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा शख्स एक चारपाई पर लेटा हुआ है और खांसते खांसते पानी पुकार रहा है। फिर शहजादी इधर उधर देखती है कि कोने में एक पानी का घड़ा रखा होता है। वह एक गिलास में पानी भरती है और उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाती है। फिर झोपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा आदमी शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तब शहजादी उसे बताती है कि वह यहाँ कैसे पहुँची। फिर बूढ़ा आदमी उसे झोपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और दोपहर के बाद वापस आऊँगा। तुम यहीं रहो, टोकरी में खाने का सामान है और नदी भी पास में है, वहाँ से तुम घड़े में पानी भर के ले आना। फिर सुबह को बूढ़ा आदमी शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है और आधा दूध अपने लिए रख लेती है और आधा दूध बाहर कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो दूध पी लेगा, और अंदर आकर सो जाती है। फिर सुबह सवेरे उठकर जब शहजादी बाहर आती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास में एक लाल रंग का पत्थर पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और खूबसूरत मालूम होता है, और पास में सांप के निशान भी मौजूद होते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा चमत्कार पत्थर उगलता है जिसकी कीमत हीरे जेवरात से भी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। यह सब देखकर शहजादी बहुत हैरान होती है और मन ही मन सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वह दूध पीकर उसी में लाल रंग का पत्थर छोड़ गया। फिर वह लाल पत्थर उठाकर अपने पास रख लेती है
और फिर अगली रात भी बर्तन में दूध रख देती है। और अगली सुबह फिर जब वह उठकर बाहर आती है तो एक लाल पत्थर और पड़ा होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास लाल चमकीले पत्थर जमा हो जाते हैं। उस दिन वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। तब शहजादी उसे वो लाल सा दिखने वाला पत्थर दिखाती है और सारा वाक़या बयान करती है और बूढ़े आदमी को 3 लाल पत्थर देती है और कहती है कि शहर जाकर इन्हें बेच देना और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर ले आना। उसके बाद बूढ़ा आदमी चला जाता है और बाकी बचे 4 लाल पत्थर शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा आदमी और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर ऐशो आराम, नौकर चाकर और दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। देखते ही देखते जंगल एक शहर में तब्दील हो जाता है और दूर दूर तक उस शहर की धूम मच जाती है। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें मजदूर काम करते हैं और गरीब मजदूरों की रोजी रोटी भी चलती रहती है। यह खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में चाहत होती है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह कुछ सिपाहियों को शहजादी के पास पैगाम देकर भेज देता है और वह सिपाही शहजादी को पैगाम देते हैं तो शहजादी कहती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वह अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आएं। फिर सिपाही जाकर बादशाह को यह पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ उस शहर में जाता है। शहजादी उनसे चेहरे पर नकाब लगाकर मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आती है। महंगी शानो शौकत खूबसूरती का यह अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से यह कह देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आया हूँ। फिर हमसे यह पर्दा किस लिए? बहुत इसरार करने पर शहजादी यह कह देती है, ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। फिर बादशाह की तमाम बेटियां आपस में बात करती हैं, इतने जहवरात पहने हुए हैं, इतने कीमती कपड़े पहने हुए हैं और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखती है कि दूर से कोई हंसता हुआ लाल कपड़ों में चला आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है, यह तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसको जंगली जानवर खा गए होंगे और मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा था। उन्होंने भी मुझे बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। यह कैसे मुमकिन है? फिर बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा कर ले जाऊँगा और शहजादी तुम्हारी कीमत में चाहे मेरी सारी दौलत ही क्यों न मांग ले। यह सुनते ही शहजादी बोली, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही इसी महल की और शहर की शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वह इस मुकाम तक कैसे पहुँची और दिखलाती है अपने गले की माला जिसमें 4 लाल कीमती जेवरात मौजूद होते हैं। यह बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ सोचती है कि काश हमने तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, कहानी का यही अंत होता है। दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह ताला की जात पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए। वह अपने चाहने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता और जो उसने हमें नेमतें दी हुई हैं हमें उसका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मजबूती दे और हमेशा अपना ही मोहताज रखे। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।